हेलो दोस्तों, इससे पहले मैंने वाइगॉत्स्की का पावलोव का सिद्धांत पढ़ा दिया। अब हम बात करेंगे स्किनर के सिद्धांत की। ये यूपी टेट मनोविज्ञान का यहाँ पे चैप्टर चल रहा है और यहाँ पे सारे सिद्धांत आपको करवाए जा रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम, जो भी आपका एग्जाम होता है उस एग्जाम में आपके सारे सिद्धांत में से कोई ना कोई सिद्धांत पूछे जाते हैं और लगभग आपके 6 से 7 नंबर आपके सिद्धांत से ही रहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे बीएफ स्किनर के सिद्धांत के बारे में। इन्होंने कब प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने जो इसका प्रतिपादन किया था 1950 से 1954 तक इस ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो जो इनका सिद्धांत था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था। कौन था भैया इनका सिद्धांत? इनके सिद्धांत का नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था चूहों पर किया था और कबूतर पर किया था। तो दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों मैं हूं ललित। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे। अगर आप फ्री नोट्स चाहते हैं इसके तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको नीचे यूपी टेट की सीडीपी की प्ले लिस्ट दे दी जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी भी आप यहाँ पे वीडियो अपलोड किए गए वो भी आप देख सकते हैं, पर्यावरण, हिंदी, मैथ, सब कुछ। अगर आप यूपी डीएलएड से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आपको मेन जानकारी कराता हूँ। तो ये इन्होंने क्या, इनका जो सिद्धांत था बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था। और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था चूहों पर और किया था और कबूतर पर भी किया था। और इनके जो सिद्धांत को क्या कहते थे? आर टाइप का सिद्धांत कहते थे। जो पावलोव का सिद्धांत था वो कौन सा था? एस टाइप का सिद्धांत। कैसा? एस टाइप का सिद्धांत। इनका जो सिद्धांत था वो चूहा, उसमें क्या था? चूहा इनका अनक्रिया करता था और भोजन क्या था इनका? भोजन पुनर्बलन था। अब पुनर्बलन क्या है? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ पूछ लिया जाता है, जैसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया या आर प्रकार का सिद्धांत किसने दिया, तो ये सब पूछ लिया जाता है। और इन्होंने क्या कहा इन्होंने जो बीएफ स्किनर थे इन्होंने बताया कि भैया प्राणी कार्य तभी दोबारा करेगा जब उसका रिजल्ट अच्छा हो। यानी कि आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको रिजल्ट नहीं अच्छा हुआ तो आप दोबारा काम नहीं करेंगे। अरे ऐसा, मतलब इन्होंने ऐसा बताया। लेकिन पावलोव ने क्या कहा? ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जब तक उसको रिजल्ट मिल नहीं जाएगा तब तक वो कार्य करता रहेगा। तो इन्होंने कहा कि प्राणी तभी कार्य करेगा जब उसका रिजल्ट अच्छा होगा। जबकि पावलोव ने उद्दीपक के ऊपर डिपेंडेंट बताया। उन्होंने क्या बताया कि उद्दीपक जो चाहेगा वो करेगा, यानी जब तक वो रिजल्ट नहीं प्राप्त कर लेगा तब तक वो काम करता रहेगा। स्किनर ने क्या कहा? चूहा भूखा था, लीवर इन्होंने एक कहानी, मतलब इन्होंने क्या बताया, इनकी जो कहानी थी ये थी कि इन्होंने एक चूहा था और इन्होंने चूहे को क्या किया? पिंजड़े में बंद कर दिया। एक भैया पिंजड़ा बनाया और पिंजड़े में क्या हुआ? चूहे को बंद कर दिया और वहाँ पे एक लीवर लगा दिया और बाहर भोजन रख दिया। अब चूहे को जब भूख लगी, अब वो उछल कूद उसी में करने लगा, उछलता कूदता रहा। फिर अचानक क्या हुआ कि लीवर पे उसका हाथ पड़ा और पिंजड़ा खुल गया। फिर क्या हुआ कि चूहा बाहर निकला और भोजन कर लिया। तो इनका सिद्धांत ये था, इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था और कबूतर पे भी प्रयोग किया था। अब प्राणी क्या, इन्होंने कहा कि प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। इन्होंने क्या बताया कि भैया अगर प्राणी क्या होगा कि अगर उसको सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाएगा तो क्या होगा कि प्राणी क्रिया को दोहराएगा। इन्होंने ये माना। अब हम बात करें पुनर्बलन का अब इन्होंने, ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत तो किसने दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत तो बीएफ स्किनर ने दिया था। लेकिन एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुनर्बनल बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत था वो क्लार्क हल ने, यानी सीएल हल ने दिया। और पुनर्बलन का महत्व कौन किसने बताया? तो ये पुनर्बलन का जो महत्व था वो स्किनर ने बताया। अब स्किनर ने क्या बताया? यहाँ पे रिकिनर हो गया लेकिन यहाँ पे स्किनर है। स्किनर ने क्या कहा कि प्राणी सही क्रिया कर रहा हो तो उसे तुरंत पुनर्बलन दिया जाना, यानी प्राणी अगर अच्छा कार्य सही क्रिया कर रहा है तो उसे तुरंत पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। ठीक है, इनका कहना ये था। इसमें उद्दीपक की आवश्यकता नहीं हुई। इन्होंने क्या कहा कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था उसमें उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती थी। जबकि पावलोव ने क्या की? इसकी आलोचना की। पावलोव की आलोचना किसने की? पावलोव की जो आलोचना थी वो स्किनर ने की। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।